इस अवसर पर हम आपके लंबी उम्र, सुखद जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जगत गुरु रविदास जी महाराज आपको, आपके परिवार और आपके कारोबारों को सुख और समृद्धि से सदैव संपन्न रखें। इन पावन कामनाओं के साथ आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा, जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने गुरबानी में कहा, मृग मीन भरक पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोष साध जामे ताकि के तकाश, माधो अवध्या हितकीन विवेक दीप मलीन, तरगत जौन चेत संभव पुण्य पाप सोच, मानुख अवतार दुर्लभ तिह संगति पोच, जीव जंत जहां जहां लघु कर्म के बस जाए, काल फांस अवध लागे कछु न चले उपाय, रविदास दास उदास तज भ्रम, तपन तप गुरु ज्ञान, भगत जन भय हरण, परमानंद करो निदान। 5 प्राणियों का यहां पर नाम लेकर के गुरु जी ने कहा, मृग हिरण को कहा गया है, मीन मछली के लिए, पतंग वो कीड़ा जो दीपक की ओर भाग करके दीपक से टकरा कर अपने प्राण दे देता है, कुंचर हाथी और भौरा, ये 5 ऐसे प्राणी हैं जो एक एक दोष के कारण अपने प्राण झोंक देते हैं। लेकिन इस मानव के अंदर तो 5 दोष हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। इसके बचने के कैसे उपाय संभव हैं, कैसे बच पाएगा ये? गुरु जी ने कहा, माधो अवध्या हितकीन विवेक दीप मलीन, विवेक रूपी दीपक जो है मैला हो गया है, धुंधला हो गया है। क्यों? इस प्राणी ने अविद्या का संग किया है। अगर ये विद्यावान महापुरुषों का संग करता तो इसका जो विवेक रूपी दीपक है वो मलिन ना होता, धुंधला ना होता, महला ना होता। तरगत जो नचे संभव पुण्य पाप सोच, 3 खानी के जो जीव है उनमें पुण्य और पाप का सोच नहीं है। मानव अवतार दुर्लभ की संगत पोच, 4थी खानी का जो जीव है मानव, दुर्भाग्य से इसकी संगति पोच है। जहां संगत हो रही हो संतों की, पहले तो भक्ति ही नहीं मिलता, वक्त भी मिल जाए तो फिर आपस में एक दूसरे की राजी खुशी पूछने लग जाते हैं पंडाल में बैठकर। हम जान ही नहीं पाते हैं कि बैठे कहाँ हैं। क्षमा करना, मैं आपके चरणों में ये निवेदन पूर्वक अपनी बात रख रहा हूँ। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम बैठे कहाँ हैं। पहले तो वक्त ही नहीं मिलता संतों के चरणों को छूने का, उनके मुख दर्शन करने का, क्योंकि जिंदगी में मैले का जो पाप है बोझ इतना भारी कर लिया अपने सिर पर हमने कि बुराइयों में ही पूरा जीवन मानव चोला जो है वो गुजर गया। सद्गुरु इशारा करते हैं, अगर पहुंच भी जाते हैं तो वहां पर हम अपने आप एक दूसरे से बातें करने में समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, गुरबानी का मान घटाना, गुरुओं का मान घटाना, संगत में आपस में बात करना। अगर आप इस महापाप से बचना चाहते हैं, गुरुओं का और गुरुओं की वाणी का अगर मान बढ़ाना चाहते हैं, तो आज इस मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर इस पंडाल में ये सौगंध लें कि जहां भी महापुरुषों का समागम हो, जहां भी धर्म की सभाएं हो या कोई भी सामाजिक ऐसी सभाएं हो, वहां हमें अपने होठ बंद और कान खुले रखने चाहिए। सद्गुरु रविदास महाराज फरमाते हैं, जीव जंत जहां जहां लघु कर्म के बस जाए, काल फांस अवध लागे कछु न चले उपाय। 4 खानी में विविध शरीरों में भ्रमण करने वाले जलचर, नवचर, थलचर जो प्राणी हैं वो अपने अपने कर्म के वशीभूत अपना भोग भोग रहे हैं। रविदास दास दास तज भ्रम, तपन तप गुरु ज्ञान। सतगुरु जी ने कहा
चेहरे पर आई हुई ये मायूसी, ये उदासी इस बात का संकेत है कि तेरा जो मन है वो भ्रम ने जकड़ लिया है। इस भ्रम से तू बाहर निकल और दृढ़ विश्वास कर अपने हृदय में तपन तप गुरु ज्ञान। अगर तपों में श्रेष्ठ सबसे कोई तप है तो वो गुरु के ज्ञान को धारण करना है। अगर तूने इसको धारण नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं तेरा मन संशय और भ्रम का शिकार रहेगा। सतगुरु जी फरमाते हैं, भगत जन भय हरण परमानंद करो निदान। भक्तों के मन के भय को हरण करने वाला, भक्तों को मनिच्छित वरदान प्रदान करने वाला और उनको परम आनंद की अनुभूति करने वाला अगर दुनिया में कोई औषधि, कोई दवाई है तो वो गुरु का ज्ञान है। उनके चरणों में बैठ और इस जीवन को सफल बना।